नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे सामाजिक विज्ञान 8th क्लास का जो इतिहास का पोर्शन है दोस्तों, उसमें जो पहला चैप्टर यानी 17वां लेसन मुगल साम्राज्य का पतन है 18वीं सदी का भारत। दोस्तों बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं कि प्लीज़ आप ऑप्शन दिया करें, तो मैं उनको बता दूं जो ये टेस्ट सीरीज़ बनाई जाती है दोस्तों, इसमें भी बहुत टाइम लगता है, आपको भी पता है, मुझे खुद को स्टडी करनी पड़ती है। और रही बात 4 ऑप्शन की, तो दोस्तों जो ये मेरा पैटर्न चल रहा है, ये भाटिया जो सर है उनका जो पैटर्न है वो पैटर्न चल रहा है दोस्तों। सामाजिक का अध्ययन है। आपको हकीकत बताऊं तो रटो ज़्यादा समझो कम, अपने सीधे फैक्ट आते हैं। जो रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, कुछ भी हो, फैक्ट ज़्यादा आते हैं। तो सामाजिक का रटने का सब्जेक्ट मान के चलिए, आप सिर्फ ज्योग्राफी है वो आप समझ सकते हो, बाकी इतिहास राजनीति रटना ही है। समझने वाले बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, तो आप डायरेक्ट फैक्ट याद करने की कोशिश करो। यदि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो उसमें तो एक ऑप्शन हर कोई बंदा भी अलग कर सकता है, सीधी सी बात है। तो मैं यही पैटर्न रखूँगा दोस्तों, आपसे नंबर निवेदन है, यदि अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप अपने तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। तो आज का जो ये चैप्टर है दोस्तों, इसमें कुल 28 प्रश्न हैं। 28 में से आप कितने सही कर पाते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि मैं बहुत जल्दी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 11वीं 12वीं की मनोविज्ञान की पुस्तक है वो भी दोस्तों पाठ्यक्रम के अनुसार आपको पढ़ाने वाला हूँ। उसमें जितने भी चैप्टर हैं, जैसे अधिगम है, बुद्धि है, बाल विकास है, चिंतन है, या मनोविकार है, मनोविज्ञान का परिचय, मनोविज्ञान की विधियाँ, वो वाला चैप्टर भी दोस्तों आपको मैं करवाऊंगा सारे के सारे मनोविज्ञान के, जैसे मुझे टाइम मिलेगा। थोड़ा मेरा भी दोस्तों बिजी शेड्यूल है, मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों रीट की, क्योंकि पिछली बार तो रीट में हुआ नहीं, अब की बार होना ज़रूरी है। तो आप समझें, समय का अभाव रहता है मेरे पास भी, मुझे भी अध्ययन करना होता है। जितना समय निकलता है दोस्तों मैं आपके लिए निकालने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आज का जो ये चैप्टर है, इसमें आपको 28 प्रश्न है, इनके उत्तर देने हैं। कितने सही कर पाते हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? यानी दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य था उसका लगभग पतन सा हो गया था। तो आपको सिर्फ इतना बताना औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो चलिए दोस्तों आपने उत्तर अपना सोच लिया होगा या नोटपैड पे आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं आपको बता देता हूँ औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1707। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1707 में। पहली लाइन है दोस्तों 17वें अध्याय पेज नंबर 124। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मुगलों के पतन का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? मुगलों के पतन का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? आपने अपना आंसर सोच लिया होगा दोस्तों। मुगलों के पतन का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मराठों की शक्ति के उद्भव को। मुगलों के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है मराठों की शक्ति के उद्भव को। ठीक है, ये डायरेक्ट लाइन उठाई गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में किसके नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया? पंजाब में किसके नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया? तो दोस्तों पेज नंबर 124 के ऊपर ही दोस्तों नीचे से तीसरी लाइन पर डायरेक्ट फैक्ट उठाया गया है। तो दोस्तों पंजाब में किसके नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया? तो बंदा बहादुर। क्या हो जाएगा? बंदा बहादुर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मुगलों के मयूर सिंहासन को किस नाम से जाना जाता है? मुगलों के मयूर सिंहासन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 4 का राइट आंसर आप जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तख्ते ताउस। किस नाम से? तख्ते ताउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मुगल काल में कौन सी यूरोपीय जातियां भारत आई? मुगल काल में कौन सी यूरोपीय जातियां भारत आई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए आप, फिर मैं बता देता हूं। डायरेक्ट फैक्ट उठाया गया पेज नंबर 125। मुगल काल में
कौन सी यूरोपीय जातियां भारत आई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाल आए थे, अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी आए थे, डच आए थे। तो इनका आप ध्यान में रखना दोस्तों, क्रम भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर 6 नंबर, मुगलों के पतन का अंतिम कारण क्या था? मुगलों के पतन का अंतिम कारण क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार के लिए बनी थी, ये दोस्तों अंतिम कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर 7 नंबर, मराठा साम्राज्य की स्थापना महाराष्ट्र में किसने की? मराठा साम्राज्य की स्थापना महाराष्ट्र में किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं इसका आपको राइट आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी। मराठा साम्राज्य की स्थापना महाराष्ट्र में किसने की? शिवाजी ने। नेक्स्ट है दोस्तों, अंग्रेजों ने मराठों के साथ कितनी बार युद्ध किया? अंग्रेजों ने मराठों के साथ कितनी बार युद्ध किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार किया था। कितनी बार? 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, किसके नेतृत्व में कालांतर में जाट साम्राज्य की स्थापना हुई? किसके नेतृत्व में कालांतर में जाट साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान के संदर्भ में बात हो रही है तो बदन सिंह, ठीक है, बदन सिंह हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, जाटों की शक्ति का विकास किसके नेतृत्व में हुआ? जाटों की शक्ति का विकास किसके नेतृत्व में हुआ? तो दोस्तों 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा सूरजमल। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर 11 नंबर, भरतपुर को अपनी राजधानी किसने बनाया? भरतपुर को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराजा सूरजमल ने भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया था, महाराजा सूरजमल ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर 12 नंबर, भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा यशवंतराव होलकर की सहायता की? भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा यशवंत राव होलकर की सहायता की? तो 12 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रणजीत सिंह। क्या हो जाएगा? रणजीत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मुगलों के मनसबदार निजाम चिनकिल्यू खां ने दक्षिण के 6 मुगल सूबों को मिलाकर किस राज्य की स्थापना की? मुगलों के मनसबदार निजाम चिनकिल्यू खां ने दक्षिण के 6 मुगल सूबों को मिलाकर किस राज्य की स्थापना की? तो दोस्तों 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। नेक्स्ट है दोस्तों, मराठों ने निजाम चिनकिल्यू खां को किस युद्ध में पराजित किया? जल्दी से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। मराठों ने निजाम चिनकिल्यू खां को किस युद्ध में पराजित किया? चिनकिल्यू खां को किस युद्ध में पराजित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पालखेत के युद्ध में। किस युद्ध में? पालखेत के युद्ध में। पेज नंबर 126। नेक्स्ट है दोस्तों, कालांतर में अवध का शासक कौन बना था? यानी आगे चल कर के अवध का शासक कौन बना था? तो दोस्तों पेज नंबर 126 नीचे से लाइन 5वीं डायरेक्ट प्रश्न फैक्ट उठाया है मैंने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुजाउद्दौला। कौन बना था? सुजाउद्दौला। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, सुजाउद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से हारा? सुजाउद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से हारा? तो दोस्तों नीचे से तीसरी लाइन सीधा फैक्ट पेज नंबर 126। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुजाउद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से हारा? तो बक्सर के युद्ध में हारा था। किस युद्ध में? बक्सर के युद्ध में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों 126 नंबर नीचे से डायरेक्ट लाइन उठाई गई है। बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने की थी। किसने? मुर्शिद कुली खां ने। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, और इसी में दोस्तों आगे इसी लाइन देखिए, बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने की और बंगाल, बिहार व उड़ीसा के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर, प्लासी का युद्ध कब व किन किन के बीच हुआ था? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध कब व किन किन के बीच हुआ? तो दोस्तों 1757 में प्लासी का युद्ध दोस्तों अंग्रेज सेनापति कि कौन सा अंग्रेज सेनापति था बताइए, फिर मैं बताता हूँ। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था दोस्तों। अंग्रेज सेनापति क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल पर अंग्रेज राज्य की नींव डाली थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वाडियार वंश के राजाओं का राज्य था। वाडियार वंश के राजाओं का राज्य था। पेज नंबर 127 दोस्तों, ऊपर से तीसरी लाइन डायरेक्ट फैक्ट उठाया गया है। वाडियार वंश के राजाओं का राज्य था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैसूर। कौन सा था? मैसूर। दोस्तों मैसूर की बात करूं, मैसूर पर वाडियार वंश के राजवंशों या राजाओं का राज्य था। 18वीं सदी के मध्य काल में उसके सेनापति हैदर अली ने उस पर अधिकार कर लिया। हैदर अली और उसके पुत्र टिप्पू सुल्तान का अंग्रेजों से निरंतर संघर्ष चलता रहा था। तो ये दोस्तों पेज नंबर 127 पर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, हैदर अली किसका सेनापति था? तो जल्दी से बताइए, हैदर अली किसका सेनापति था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाडियार वंश के राजाओं का, जिसने 18वीं सदी के मध्य में मैसूर पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये दोस्तों किताब के अकॉर्डिंग प्रश्न बनाया गया। आप अलग से देखना चाहे तो इतिहास में देख सकते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, राजपूत राजाओं का हुरडा नामक स्थान पर सम्मेलन किसने बुलाया था? राजपूत राजाओं का हुरडा नामक स्थान पर सम्मेलन किसने बुलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बुलाया था सवाई जय सिंह व अन्य शासकों ने 1734 में। तो ध्यान रखना कब बुलाया गया था? 1734 में सवाई जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, जयपुर के महाराजा कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह। यानी उस टाइम की बात है दोस्तों। जयपुर के महाराजा कौन थे? सवाई जय सिंह थे, जिन्होंने हुरडा सम्मेलन बुलाया था। नेक्स्ट है, मालवा की सूबेदारी किसने प्राप्त की? मालवा की सूबेदारी किसने प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18वीं सदी के पूर्वार्ध में सवाई जय सिंह ने दोस्तों मालवा की सूबेदारी प्राप्त की थी। दोस्तों जो भी अपन लेसन पढ़ें उसका दोस्तों कालक्रम हमेशा ध्यान में रखा करें, तो उससे बनने वाले इर्द गिर्द सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, राजपूतों के हुरडा सम्मेलन बुलाने का क्या कारण था? राजपूतों के हुरडा सम्मेलन बुलाने का क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मराठों के प्रति बढ़ते प्रभावों को रोकना और राजपूतों की एकता के प्रयास। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने किस मुगल सम्राट को गद्दी से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने किस मुगल सम्राट को गद्दी से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो मुगल सम्राट फर्रुखशियर को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, जयपुर की अंतिम सफलता के रूप में सवाई प्रताप सिंह ने मराठों को किस युद्ध में हराया? जयपुर की अंतिम सफलता के रूप में सवाई प्रताप सिंह ने मराठों को किस युद्ध में हराया? तो 26 का सॉरी दोस्तों तबीयत नासाज है। जयपुर की अंतिम सफलता के रूप में सवाई प्रताप सिंह ने मराठों को किस युद्ध में हराया? तो तुंगा का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? तुंगा का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? 27 नंबर प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों 27 का राइट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह ने दोस्तों हवा महल का निर्माण करवाया था। किसने? सवाई प्रताप सिंह। 28 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में रहते थे? गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में रहते थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह के दरबार में। किसके दरबार में? प्रताप सिंह के दरबार में। तो ये थे दोस्तों 28 प्रश्न। 28 में से कितने आप सही कर पाए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों आपको नंबर निवेदन है, जितना आपको दिया जा रहा है वो बेस्ट दिया जा रहा है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों ना तो अपने पास कोई टाइपिंग सिस्टम है कि टाइप करके आपके लिए मतलब इस तरह का सिस्टम बना दिया जाए, तो इस तरह की अभी सुविधाएं नहीं है दोस्तों, भविष्य में शायद होंगी, ऐसी आशा करते हैं। बाकी दोस्तों ये पेन से लिख करके आपके 28 प्रश्न आज बनाए गए, इनमें से आप कितने सही कर पाए हैं। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन को करना था लेसन 18वां 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इसके दोस्तों 2 पार्ट हैं। आज पहला पार्ट आपके सामने अपलोड हो रहा है, कल दूसरा पार्ट है वो आएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, अंग्रेजों ने बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव कब डाली? अंग्रेजों ने बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव
कब डाली? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए दोस्तों क्या होगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अंग्रेजों ने बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव कब डाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करके। 1757 ईस्वी प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो दोस्तों देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था दोस्तों ये 1857 में। कब? 1857। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक संस्था किसने बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक संस्था किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लाइव ने अपनी कूटनीति से ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक संस्था बना दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, गोद निषेध नीति किसने चलाई? 4 नंबर प्रश्न है, गोद निषेध नीति किसने चलाई थी? तो दोस्तों गोद निषेध नीति है ये चलाई थी दोस्तों डलहौजी ने। किसने चलाई थी? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने दोस्तों डोलती हुई ट्रेन चलाई थी। तो दोस्तों डोलती हुई ट्रेन किसने चलाई थी? भारत में ट्रेन का श्रेय डलहौजी को जाता है, गोद निषेध नीति का श्रेय डलहौजी को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सिक्कों पर मुगल सम्राट के बजाय कहाँ के राजा का नाम उत्कीर्ण करवाया? सिक्कों पर मुगल सम्राट के बजाय कहाँ के राजा का नाम उत्कीर्ण करवाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, कहाँ के दीवान ने अंग्रेजी समर्थन के बल पर जागीरदारों को उनके पैतृक अधिकारों से वंचित कर देने पर बाध्य किया? कहाँ के दीवान ने अंग्रेजी समर्थन के बल पर जागीरदारों को उनके पैतृक अधिकारों से वंचित कर देने पर बाध्य किया? तो दोस्तों 6 का राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में दीवान जूथाराम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, धार्मिक क्षेत्र में सरकार ने किस धर्म के प्रचार की छूट दी जिससे समाज के कमजोर वर्गों को भी धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया गया? धार्मिक क्षेत्र में सरकार ने किस धर्म के प्रचार की छूट दी जिससे समाज के कमजोर वर्गों को भी धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म। क्या हो जाएगा? ईसाई धर्म। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, अंग्रेजों ने किस व्यापार पर अधिकार जमाया? अंग्रेजों ने किस व्यापार पर अधिकार जमाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अफीम व नमक। अंग्रेजों ने किस व्यापार पर अधिकार जमाया? तो अफीम व नमक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों ने बकाया खराज के नाम पर कहाँ कहाँ से नमक उत्पादन के स्रोत छीने? अंग्रेजों ने बकाया खराज के नाम पर कहाँ कहाँ से नमक उत्पादन के स्रोत छीने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर व जोधपुर। जयपुर व जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, संपूर्ण राजपूताने में किस स्रोत से अंग्रेजों ने भारी मुनाफा कमाया? संपूर्ण राजपूताने में किस स्रोत से अंग्रेजों ने भारी मुनाफा कमाया? तो दोस्तों 10 का राइट आंसर हो जाएगा नमक। क्या हो जाएगा? नमक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, भारतीय सैनिकों में असंतोष का सबसे जबरदस्त कारण क्या था? भारतीय सैनिकों में असंतोष का सबसे जबरदस्त कारण क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कारतूसों पर गाय व सुअर की चर्बी का होना, जिन्हें काम में लेने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ यह किस कवि ने लिखा? आयो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आहास, ये लिंधा खेची उरा, धनिया मरे ने धिदी धरती धनिया उब गई दरा। तो उक्त पंक्तियां किस साहित्यकार की है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि बांकीदास की। किसकी? कवि बांकीदास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण ने कहाँ के ठाकुर को विक्रम संवत 1914 में पत्र लिखकर राजाओं को लताड़ा? तो सूर्यमल मिश्रण ने कहाँ के ठाकुर को विक्रम संवत 1914 में पत्र लिखकर राजाओं को लताड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिंपलिया के ठाकुर फूल सिंह को। पिंपलिया के ठाकुर फूल सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, डूंगर जी व जवाहर जी के लिए लोकगीत क्यों रचे गए? डूंग जी व जवाहर जी के लिए लोकगीत क्यों रचे गए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की छावनियां लूटने के कारण। अंग्रेजों की छावनियां लूटने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर, डूंग जी को अंग्रेजों को कहाँ के शासक ने सौंप दिया? डूंग जी को अंग्रेजों को कहाँ के शासक ने सौंप दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
जोधपुर के शासक, जोधपुर के शासक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, क्या कारण है कि बीकानेर के शासक की कवियों द्वारा प्रशंसा की जाती है? क्या कारण है बीकानेर के शासक की कवियों द्वारा प्रशंसा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहर जी को अंग्रेजों को सौंपने से मना करना, जवाहर जी को अंग्रेजों को सौंपने से मना करना। नेक्स्ट है दोस्तों 1857 की क्रांति की योजना में नाना साहब के साथ कौन कौन शामिल थे? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 1857 की क्रांति की योजना में नाना साहब के साथ कौन कौन शामिल थे? 1857 की क्रांति में नाना साहब के साथ कौन कौन शामिल थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब, पेशवा व उनके सहयोगी अजीमुल्ला तथा रंगोजी बापू। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, किस मुगल बादशाह के नेतृत्व में 31 मई 1857 ईस्वी को भारत में क्रांति शुरू हुई? किस मुगल बादशाह के नेतृत्व में 31 मई 1857 ईस्वी को भारत में क्रांति शुरू हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल बादशाह। क्या हो जाएगा? मुगल बादशाह बहादुर शाह। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों मुगल बादशाह बहादुर शाह, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति के लिए गुप्त बैठक कहाँ हुई थी? 1857 की क्रांति के लिए गुप्त बैठक कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल किले में। कहाँ हुई थी? लाल किले में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, क्रांति के संदेशवाहकों ने क्रांति के प्रतीक चिन्ह किसे बनाए? क्रांति के संदेशवाहकों ने क्रांति के प्रतीक चिन्ह किसे बनाए? तो दोस्तों कमल का फूल व चपाती, कमल का फूल व चपाती। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, बैरकपुर की छावनी में सैनिकों को चर्बी चढ़े कारतूस कब वितरित किए गए? बैरकपुर की छावनी में सैनिकों को चर्बी चढ़े कारतूस कब वितरित किए गए? तो 29 मार्च को। कब बांटे गए थे? 29 मार्च को। नेक्स्ट है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? दोस्तों मंगल पांडे वही हैं जिन्होंने बैरकपुर की छावनी में दोस्तों ये 34वीं इन्फिनेटिव जो छावनी थी दोस्तों उसके सैनिक थे और इन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था और इन्होंने दोस्तों 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। इसी एवज में दोस्तों मंगल पांडे को फांसी दी गई। कब दी गई थी फांसी बताइए आप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 अप्रैल को। कब दी गई? 8 अप्रैल। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न 23 नंबर, दिल्ली पर अधिकार जमाकर बहादुर शाह को सम्राट कब घोषित किया गया? दिल्ली पर अधिकार जमाकर बहादुर शाह को सम्राट कब घोषित किया गया? तो दोस्तों 23 का राइट आंसर हो जाएगा 11 मई। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अवध की जनता ने किसके नेतृत्व में संघर्ष आरंभ किया? अवध की जनता ने किसके नेतृत्व में संघर्ष आरंभ किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब व तात्या टोपे। किसने किया था? नाना साहब व तात्या टोपे। तो ये थे दोस्तों आज के 25 प्रश्न। 25 प्रश्नों में से आप कितने सही कर पाए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों इसके साथ साथ वीडियो पे व्यू कम आ रहे हैं, आप शायद शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर किया करें, लाइक किया करें। दोस्तों कोई ऐड आए तो उसको पूरा देख लिया करें। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ 10 मिनट की, तो आप क्या 2 सेकंड की मेरे लिए ऐड नहीं देख सकते? तो कृपया ऐड भी आप पूरी देखा करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, इसी का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन को करना है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था उसका दोस्तों सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट कल अपन ने कर लिया जिसमें अपन ने 28 या 25 क्वेश्चन किए थे। आज उससे आगे तो देखिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। दोस्तों क्वेश्चन करवाने से पहले आपसे नंबर निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। इसके साथ साथ दोस्तों आपसे निवेदन है कि कोई भी ऐड आए तो प्लीज़ आप स्किप ना किया करें, आप ऐड देख लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अपना लेसन। तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यानी 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यानी कैनिंग ने दोस्तों एनिंग की 1857 की क्रांति, तो ऐसे याद आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों,
बनारस व इलाहाबाद से क्रांतिकारियों को मुक्त किसने कराया? बनारस व इलाहाबाद से क्रांतिकारियों को मुक्त किसने कराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेनापति जनरल नील ने करवाया था, सेनापति जनरल नील ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने 27 नंबर। अंग्रेजों ने बादशाह बहादुर को कैद कर कौन सी जेल में भेजा? अंग्रेजों ने बादशाह बहादुर को कैद कर कौन सी जेल में भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रंगून जेल में। कौन सी जेल में? रंगून जेल में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 28 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद से। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद छावनी से हुई थी दोस्तों। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से। 10 मई को हुई थी दोस्तों मेरठ से। 10 मई को मेरठ से हुई थी। तो आपको बतानी है राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। नसीराबाद में तैनात 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री ने सैनिकों ने अपने अधिकारियों पर हमला कब किया? तो नसीराबाद में तैनात 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री ने सैनिकों ने अपने अधिकारियों पर हमला कब किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 मई को। कब की थी? 28 मई को किया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। नीमच में किस सैनिक ने कर्नल अबार्ट को चुनौती दी? नीमच में किस सैनिक ने कर्नल अबार्ट को चुनौती दी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का मोहम्मद अली बेग। नीमच में किस सैनिक ने कर्नल अबार्ट को चुनौती दी? तो मोहम्मद अली बेग। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर 31 नंबर। नीमच में क्रांति कब शुरू हुई? नीमच में क्रांति कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नीमच में क्रांति कब शुरू हुई? तो 3 जून को। कब हुई थी? 3 जून को हुई थी दोस्तों नीमच में क्रांति शुरू। कब? 3 जून को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। नीमच में 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भागकर कहाँ शरण ली? नीमच में क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भागकर कहाँ शरण ली? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में ली थी। कहाँ पर ली थी? उदयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। मेवाड़ की सेना लेकर नीमच कौन आया? तो दोस्तों मेवाड़ की सेना लेकर नीमच कौन आया? तो कप्तान सावर्स आया था दोस्तों। कौन आया था? कप्तान सावर्स। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। एरनपुरा छावनी में तैनात टुकड़ी ने आबू में अंग्रेजों का विरोध कब किया? एरनपुरा छावनी में तैनात टुकड़ी ने आबू में अंग्रेजों का विरोध कब किया? तो दोस्तों 34 का राइट आंसर हो जाएगा 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। एरनपुरा के सैनिकों की भेंट कौन से स्थान पर आहुआ यानी पाली के ठाकुर कुशाल सिंह से हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए या फिर मैं बताता हूं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खेरवा नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? खेरवा नामक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। कहाँ के महाराजा ने सैनिक विरोध का समाचार मिलते ही अपनी सेना यानी राजकीय सेना क्रांतिकारी सैनिकों के विरुद्ध आहुआ भेजी? कहाँ के महाराजा ने सैनिक विरोध का समाचार मिलते ही अपनी सेना क्रांतिकारी सैनिकों के विरुद्ध आहुआ भेजी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर राज्य की सेना को किस स्थान पर हराया? कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर राज्य की सेना को किस स्थान पर हराया? तो दोस्तों बिठोड़ा नामक स्थान पर। किस स्थान पर? बिठोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। जोधपुर की सेना को कुशाल सिंह ने कब हराया? तो जोधपुर की सेना को कुशाल सिंह ने कब हराया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर 1857। 8 सितंबर 1857। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। जोधपुर के किस एजेंट का सिर आहुआ के द्वार पर लटका दिया गया? जोधपुर के किस एजेंट का सिर आहुआ के द्वार पर लटका दिया गया? तो दोस्तों मेक मोशन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मेक मोशन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। जनवरी 1858 में किसके नेतृत्व में सेना ने आहुआ पर आक्रमण किया? जनवरी 1858 में किसके नेतृत्व में सेना ने आहुआ पर आक्रमण किया? तो दोस्तों होम्स। नेक्स्ट प्रश्न है। ठाकुर कुशाल सिंह ने किस सामंत के यहाँ शरण ली? ठाकुर कुशाल सिंह ने किस सामंत के यहाँ शरण ली? तो दोस्तों सलुम्बर। क्या हो जाएगा? सलुम्बर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। 1860 में नीमच में किस ठाकुर ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया? 1860 में नीमच में किस ठाकुर ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह। क्या हो जाएगा? ठाकुर कुशाल सिंह। नेक्स्ट है दोस्तों। राजस्थान में क्रांति के 2 प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? राजस्थान में क्रांति के 2 प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो दोस्तों आहुआ व कोटा थे राजस्थान में क्रांति के 2 प्रमुख केंद्र।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कहाँ के महाराव अंग्रेजों के समर्थक थे? कहाँ के महाराव अंग्रेजों के समर्थक थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा के महाराव राम सिंह थे। कोटा के महाराव राम सिंह अंग्रेजों के समर्थक थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किसने सैनिकों पर कार्रवाई के लिए दबाव डाला? किसने सैनिकों पर कार्रवाई के लिए दबाव डाला? तो मेजर बर्टन ने डाला था दोस्तों। किसने? मेजर बर्टन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नाराज सैनिकों ने रेजिडेंसी पर आक्रमण कर मेजर बर्टन का सिर काट कर कहाँ घुमाया? नाराज सैनिकों ने रेजिडेंसी पर आक्रमण कर मेजर बर्टन का सिर काट कर कहाँ घुमाया? तो दोस्तों कोटा शहर में घुमाया। कहाँ घुमाया? कोटा शहर में। नेक्स्ट 44 नंबर है दोस्तों, कोटा शहर को क्रांतिकारियों से मुक्त किसने करवाया? कोटा शहर को क्रांतिकारियों से मुक्त किसने करवाया? तो दोस्तों मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स ने के नेतृत्व वाली सेना ने, मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व वाली सेना ने। नेक्स्ट है दोस्तों, कोटा के मेजर बर्टन के समय में क्रांतिकारियों की कमान किसके हाथ में थी? कोटा के मेजर बर्टन के समय में क्रांतिकारियों की कमान किसके हाथ में थी? तो जयदयाल व मेहराब खां। किसके हाथ में थी? जयदयाल व मेहराब खां। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, राजाओं के सहयोग के बारे में किसने कहा? इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्त वह जाती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के प्रसिद्ध सेनानी कौन थे? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के प्रसिद्ध सेनानी थे दोस्तों डूंगर जी व जवाहर जी। 51 नंबर है, अपने त्याग व बलिदान के कारण राजपूताने का निवास दूसरे भामाशाह के रूप में प्रसिद्ध है, वह है तो दोस्तों अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया। नेक्स्ट दोस्तों, अमरचंद भाटिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति किसे देने का प्रस्ताव रखा? तो दोस्तों तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट है दोस्तों, कहाँ की कुल देवी मारवाड़ क्षेत्र में आराध्य देवी रही? कहाँ की कुल देवी मारवाड़ क्षेत्र में आराध्य देवी रही? तो दोस्तों आहुआ की सुगाली माता। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सी देवी की प्रतिमा 1857 की क्रांति में सेनानियों को प्रेरणा देती रही थी? तो कौन सी देवी की प्रतिमा 1857 की क्रांति में सेनानियों की प्रेरणा स्रोत रही? तो दोस्तों आहुआ की सुगाली माता। नेक्स्ट है, 10 सिर और 54 हाथ किस देवी प्रतिमा के हैं? 10 सिर और 54 हाथ किस देवी प्रतिमा के हैं? तो दोस्तों आहुआ की सुगाली माता। तो दोस्तों ये थे आपके 1857 की क्रांति में से बनने वाले 55 प्रश्न। 25 कल कर लिए थे, बाकी आज किए हैं। और ये प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कल करेंगे दोस्तों अपन 19वां लेसन। तो 19वां लेसन दोस्तों आप अच्छे से तैयार कर लेना। 19वें लेसन में काफ़ी क्वेश्चन बढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन को करना है लेसन 19, आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन और समाज सुधारक। तो दोस्तों इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन रहेंगे, 50 से अब आप कितने सही कर पाते हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करें। दोस्तों व्यूज़ बिल्कुल कम आते हैं, आप शेयर नहीं करते हैं इसका मतलब। और कोई ऐड आए तो दोस्तों देख लिया करें आप, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आप एक ऐड जरूर देख लिया करें, स्किप मत किया करें ऐड को। और ऐड का फंडा भी बता दूं दोस्तों, थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है, 150 रुपये बन जाते हैं डेली के, तो आप प्लीज़ ऐड को स्किप ना करें। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, ब्रह्मा या ब्रह्म सभा का गठन किसने किया? ब्रह्मा या ब्रह्म सभा का गठन किसने किया? तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों, ब्रह्मा या ब्रह्म सभा का गठन किसने किया था? तो दोस्तों ब्रह्मा या ब्रह्म सभा का गठन किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था दोस्तों ब्रह्म सभा का गठन। नेक्स्ट है दोस्तों, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो जल्दी से आप बता दीजिए दोस्तों, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ दोस्तों बंगाल के ब्राह्मण परिवार में। बंगाल के ब्राह्मण परिवार में दोस्तों राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सती प्रथा का विरोध किसने किया? सती प्रथा का विरोध किसने किया था? तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, सती प्रथा का विरोध किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, बंगाल के किस
महान समाज सुधारक ने नारी शिक्षा पर बल दिया? बंगाल के किस महान समाज सुधारक ने नारी शिक्षा पर बल दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह से भी जुड़े हुए हैं दोस्तों। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो याद रखना विद्यासागर विद्या से जुड़े हुए हैं। विद्या मतलब शिक्षा, शिक्षा यानी दोस्तों नारी शिक्षा से जुड़े हुए, और विद्या वी से विधवा विवाह से भी इनका संबंध है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किसके प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम या विधवा विवाह को मान्यता मिली? तो दोस्तों जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर। किसके प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को मान्यता मिली? तो जल्दी से बता दीजिए, अभी मैं बताया आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसकी अगुवाई में हुई? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसकी अगुवाई में हुई? तो दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना है ये हुई थी दोस्तों ज्योतिबा फुले की अगुवाई में, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है दोस्तों, धर्म पर चर्चा करने के लिए प्रार्थना सभा धर्म पर चर्चा करने के लिए प्रार्थना समाज का गठन किस शहर में किया गया? धर्म पर चर्चा करने के लिए प्रार्थना समाज का गठन किस शहर में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे शहर में। नेक्स्ट दोस्तों, ज्योतिबा फुले ने किस व्यवस्था के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया? ज्योतिबा फुले ने किस व्यवस्था के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जाति व्यवस्था के विरुद्ध किया था। किस व्यवस्था के विरुद्ध? जाति व्यवस्था के विरुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, गुलामगिरी नामक पुस्तक के रचयिता है? गुलामगिरी नामक पुस्तक के रचयिता हैं? तो दोस्तों जल्दी से बता दीजिए गुलामगिरी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। कौन है गुलामगिरी नामक पुस्तक के रचयिता? ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट दोस्तों, ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम क्या था? ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई। क्या था? सावित्रीबाई। नेक्स्ट है दोस्तों 10 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न, सैयद अहमद खां का जन्म कहाँ हुआ? सैयद अहमद खां का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों सैयद अहमद खां का जन्म हुआ था दोस्तों दिल्ली में 1817। कहाँ हुआ था? दिल्ली 1817। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान ने 1875 में दिल्ली के पास। सैयद अहमद खान ने 1875 में दिल्ली के पास। नेक्स्ट दोस्तों, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत माँ की दो आंख है? किसने कहा था हिंदू और मुसलमान भारत माँ की दो आंख है? तो दोस्तों सैयद अहमद खान ने कहा था। किसने कहा था? सैयद अहमद खान ने कहा था दोस्तों भारत माँ की ये दो आंखें हैं, हिंदू और मुस्लिम। नेक्स्ट है दोस्तों, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों सैयद अहमद खां को जाता है। किसे जाता है? सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने मथुरा में किन से ज्ञान प्राप्त किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने मथुरा में किन से ज्ञान प्राप्त किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विरजानंद से प्राप्त किया था। किससे? स्वामी विरजानंद से। नेक्स्ट है दोस्तों 17 नंबर प्रश्न, स्वधर्म, स्वदेश, स्वभाषा शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वधर्म, स्वदेश, स्वभाषा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था दोस्तों 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में। 12 जनवरी 1863 कलकत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम दोस्तों था नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था?
तो दोस्तों विवेकानंद जी के गुरु का नाम था दोस्तों रामकृष्ण परमहंस। क्या था? रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी का नाम क्या रखा था तथा किसके कहने पर इन्होंने विवेकानंद नाम अपनाया? तो दोस्तों रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी का क्या नाम रखा था? तो दोस्तों इन्होंने रखा था विश्वदिशानंद। क्या रखा था? विश्वदिशानंद रखा था दोस्तों रामकृष्ण परमहंस ने, लेकिन खेतड़ी के महाराजा के कहने के ऊपर अपना नाम विवेकानंद रखा। नेक्स्ट दोस्तों विवेकानंद जी ने अमेरिका के किस शहर के धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया? अमेरिका के किस धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था दोस्तों? वहाँ की जनता इतनी मंत्रमुग्ध हो गई थी। ये स्वामी विवेकानंद जी स्टेज पर भाषण दे रहे थे, भाइयों बहनों कह के संबोधित कर रहे थे। जनता इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि ये स्टेज से उतरे। स्टेज से उतरने के बाद दोस्तों जैसे जैसे स्वामी विवेकानंद जी आगे बढ़ने लगे तो जनता पीछे पीछे हटने लग गई। इतना इनका तेज था दोस्तों। तो वो जगह थी दोस्तों शिकागो, और शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन सितंबर 1893। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का विकास किसने किया? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का विकास किसने किया? तो दोस्तों भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का विकास किया था श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट है दोस्तों बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? जो कालांतर में बनारस विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? जो कालांतर में बनारस विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट है दोस्तों उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने कराई? उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने करवाई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती 1883 में। नेक्स्ट है दोस्तों जनजाति वर्ग के लोगों के समाज सुधारक कौन है? जनजाति वर्ग के लोगों के समाज सुधारक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद गुरु। नेक्स्ट है दोस्तों गोविंद गुरु या गोविंद गिरी, दोस्तों कन्फर्म करना इसको थोड़ा सा एक बार। इसका दोस्तों गोविंद गिरी होगा, गोविंद गिरी। जनजाति वर्ग के लोगों के समाज सुधारक कौन हैं? तो गोविंद गिरी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों संत सभा की स्थापना किसने की? संत सभा की स्थापना किसने की? तो इसका हो जाएगा दोस्तों गोविंद गुरु ने की थी। संत सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु। दोस्तों ये बुक में गलत छपा हुआ है, गोविंद गुरु दे रखा है, गोविंद गिरी होगा यहाँ पर। संत सभा की स्थापना भी दोस्तों गोविंद गिरी ने की थी। किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी, लेकिन बुक में दोस्तों गोविंद गुरु टाइप हो रखा है, तो आप कंफ्यूज मत होना। बुक में गलत दे रखा है दोस्तों, पेज नंबर 143 गोविंद गुरु लिख रखा है, और वो होगा दोस्तों संत सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी। और ऊपर भी दोस्तों गोविंद गिरी ही होगा, जनजाति वर्ग के लोगों में समाज सुधारक के रूप में गोविंद गिरी। तो ये बुक में आप सही कर लेना दोस्तों। बंजारा परिवार में बांसिया गांव डूंगरपुर में जन्मे गोविंद गिरी। और यहीं से प्रश्न उठा था दोस्तों पिछले रीट में कि गोविंद गिरी किस जाति के थे? तो बंजारा जाति के थे दोस्तों, बंजारा जाति के। यहीं से रीट में प्रश्न उठा था, पीछे वाले रीट में यही प्रश्न था, गोविंद गिरी मतलब किस जाति के थे? तो बंजारा जाति के थे। वहाँ जातियाँ दे रखी थी, तो बंजारा जाति लिखा हुआ। बंजारा परिवार में बांसिया गांव डूंगरपुर में जन्मे थे ये, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों संत सभा की स्थापना किसने की? तो बता दिया गोविंद गिरी। नेक्स्ट है 1913 में अंग्रेजों ने कहां पर आक्रमण किया जिसमें 1500 व्यक्ति मारे गए व गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मानगढ़ पहाड़ी पर चल रही सभा में। नेक्स्ट है गोविंद गिरी के अतिरिक्त किसने जनजाति वर्ग के लोगों में समाज सुधारक का कार्य किया? गोविंद गिरी है दोस्तों, गोविंद गिरी। बुक में गलत टाइप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लसाड़िया गांव में खराड़ी परिवार में जन्मे सुरजी भगत ने। नेक्स्ट है दोस्तों सुरजी भगत का पूरा नाम क्या था? तो सुरजी भगत का पूरा नाम था दोस्तों सूरजमल। क्या था? सूरजमल दास। नेक्स्ट है सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कहाँ लगाई गई? सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कहाँ लगाई गई? तो इसका जल्दी से आप मुझे आंसर बता दीजिए दोस्तों। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कहाँ लगाई गई? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1822 में बूंदी। नेक्स्ट है दोस्तों मिलान कीजिए। तो ये देखिए दोस्तों आप मिलान कीजिए, 2 मिनट का आपको मैं समय देता हूँ।
कन्यावध जोधपुर, त्याग प्रथा उदयपुर, मानव व्यापार कोटा, डाकण प्रथा जयपुर। जल्दी से आप मिलान कीजिए। दोस्तों कई जगह किताब में भी गलतियां होती है, तो आप समझदार है थोड़ा पकड़ लिया करें। अब मैंने देख लिया, ये पकड़ में आ गई। और यहाँ से रीट में प्रश्न भी आए थे दोस्तों, प्रश्न यहीं से आए थे रीट में, तो आई होप आपने मिलान कर लिया होगा। तो इसके दोस्तों चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ उत्तर। कन्यावध कोटा 1834, त्याग प्रथा जोधपुर 1841, मानव व्यापार जयपुर 1847, डाकन प्रथा उदयपुर 1853। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। 1889 में अजमेर में बनी राजपूत हितकारिणी सभा ने किस पर नियंत्रण की कोशिश की? 1889 में अजमेर में बनी राजपूत हितकारिणी सभा ने किस पर नियंत्रण की कोशिश की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुविवाह व दहेज प्रथा। नेक्स्ट है दोस्तों, किसके प्रयासों पर 1929 में सरकार ने बाल विवाह पर रोक लगाई? ये 1900 नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों किसके प्रयासों पर 1929 में सरकार ने बाल विवाह पर रोक के लिए एक एक्ट बनाया था? तो हरविलास शारदा, जो कि अजमेर के थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दलित द्वारों के क्षेत्र में किसने कार्य किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चांदकरण शारदा एवं उनकी पत्नी सुखदेवी, दलितों द्वारों के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किए थे। ठीक है, पेज नंबर है दोस्तों 144, कक्षा 8। नेक्स्ट है दोस्तों, अलवर के महाराजा जय सिंह ने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया? अलवर के महाराजा जय सिंह ने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित हरिनारायण शर्मा को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाँ इतने प्रश्न थे दोस्तों, 37 प्रश्न। 37 में से आप कितने सही कर पाए कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों कल। नेक्स्ट लेसन है अपना 20वां, भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव। आपके दोस्तों टोटल 23-24 पार्ट है, ये हो जाएंगे एक एक। आप डेली पढ़ते जाइए रूटीन में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन को करना है लेसन 20, भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं, और आप जितने क्वेश्चन हैं इनके आंसर देना, फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कितने सही कर पाए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो चलिए, वास्को डी गामा भारत आया था दोस्तों 15वीं सदी के मध्य में। कब आया था? 15वीं सदी के मध्य में। और फिक्स डेट कोई बता सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिक्स डेट बताऊंगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अंग्रेजी कंपनी हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने वाली सबसे बड़ी यूरोपीय कंपनी कब बनी? अंग्रेजी कंपनी हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने वाली सबसे बड़ी यूरोपीय कंपनी कब बनी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं सदी। क्या हो जाएगा? 18वीं सदी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, 1717 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने अंग्रेज कंपनी को फरमान दिया? 1717 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजी कंपनी को फरमान दिया कि आप आओ और यहाँ व्यापार करो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्रुखसियर। किसने दिया था? फर्रुखसियर ने। नेक्स्ट है दोस्तों, कंपनी के गवर्नर को मीर कासिम ने पत्र कब लिखा? कंपनी के गवर्नर को मीर कासिम ने पत्र कब लिखा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1762 ईस्वी में। कब लिखा था? 1762 ईस्वी। नेक्स्ट है, ब्रिटेन शासन के आर्थिक परिणामों की आलोचना किसने की तथा संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किसने किया? ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की आलोचना किसने की तथा संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किसने किया? तो दोस्तों 5 का इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। किसने किया? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है दोस्तों, पार्लियामेंट में कुछ कपड़ों को छोड़कर बाकी के इस्तेमाल पर रोक कब लगाई गई?
पार्लियामेंट में कुछ खास कपड़ों को छोड़कर बाकी के इस्तेमाल पर रोक कब लगाई गई? तो दोस्तों ये लगाई गई थी 1700 व 1712 ईस्वी। नेक्स्ट दोस्तों, जूट उद्योग की स्थापना कहाँ की गई? जूट उद्योग की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों जूट उद्योग की स्थापना की गई थी बंगाल में। कहाँ की गई? बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर 8 नंबर, बागान उद्योगों के अंतर्गत किन का विकास किया गया? बागान उद्योगों के अंतर्गत किन का विकास किया गया? तो दोस्तों इसका है चाय, कहवा व नील। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ, वह कब हुआ? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं सदी में, यूरोप में, विशेषकर इंग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, बम्बई व कलकत्ता किस दशक में व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में विकसित हुए? बम्बई व कलकत्ता किस दशक में व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में विकसित हुए? तो दोस्तों 1780 के दशक में। कब हुए? 1780 के दशक में। नेक्स्ट है दोस्तों, 17वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण बंदरगाह। तो 17वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण बंदरगाह दोस्तों मछलीपट्टनम था। तो कौन सा? मछलीपट्टनम। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा भारत को लूटने का सीधा तरीका क्या था? अंग्रेजों द्वारा भारत को लूटने का सीधा तरीका क्या था? तो दोस्तों मालगुजारी था। क्या था? मालगुजारी। नेक्स्ट दोस्तों, अंग्रेज किस रूप में प्रत्यक्ष लूटमाट करते थे? अंग्रेज किस रूप में प्रत्यक्ष लूटमाट करते थे, लूटपाट करते थे? तो दोस्तों व्यापार के नाम पर। नेक्स्ट है दोस्तों, किस नीति के तहत इंग्लैंड में भारत के बने सूती वस्त्रों के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया, जबकि भारत द्वारा इंग्लैंड से आयात पर कोई शुल्क नहीं था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक तरफा मुक्त व्यापार नीति। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडियन मैन किसे कहा जाता है? ईस्ट इंडियन मैन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों द्वारा उस समय बहुत बड़े जहाज़ों का इस्तेमाल किया गया था। इन जहाज़ों को ईस्ट इंडियन मैन कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे 15 प्रश्नों में से आप कितने सही कर पाए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर भी करना। जल्दी दोस्तों मैं आपके लिए 6ठी क्लास का हिस्ट्री का कैप्सूल लेके आऊँगा, यानी सारे लेसन एक साथ। ऐसे दोस्तों 7वीं का, फिर 8वीं का, इस तरह से हिस्ट्री पार्ट का लेके आऊँगा। थोड़ा दोस्तों ज्योग्राफी है, उसमें आंकड़ों का संशय है, क्योंकि जो बुक है वो थोड़ी ओल्ड है मेरे पास। तो ज्योग्राफी के लिए दोस्तों मुझे कहीं से बुक का जुगाड़ करना पड़ेगा, फिर ज्योग्राफी का भी कैप्सूल आएगा और इसी तरह से आपका पॉलिटिकल साइंस का भी आएगा। बाकी हिस्ट्री के बाद कोशिश करेंगे नेक्स्ट कौन सा पार्ट लेंगे। एक बार तो 9th और 10th की हिस्ट्री बाकी है, वो भी करनी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्द। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे पार्ट 21 ब्रिटिश कालीन भारत शासन व्यवस्था, भारतीय शासन व्यवस्था का पार्ट 2। कल पार्ट 1 किया था। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है आप देखना दोस्तों कितने सही कर पाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। कोई ऐड आए तो दोस्तों प्लीज़ स्किप मत करना, आप ऐड को पूरा ज़रूर देखना। 2-3 सेकंड की ऐड होती है दोस्तों, उस ऐड को ही आप स्किप कर देते हो, आप स्किप मत क्या करें, उसको जरूर देखें। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, फिर मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पेच को दोस्तों भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के व्यापक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान के लिए किसने योजना पेश की? 6 से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए व्यापक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के प्रावधान के लिए किसने योजना पेश की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षा सलाहकार सर जॉन सर्जेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चार्ल्स वुड डिस्पेच के अंतर्गत उच्च शिक्षा का माध्यम क्या था? चार्ल्स वुड डिस्पेच के अंतर्गत उच्च शिक्षा का माध्यम क्या रखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी रखा गया था। क्या रखा गया? अंग्रेजी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार मिला था कि वह
किसी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से ब्रांड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी बॉन्ड पेपर पर साइन करवा ले। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, किस एक्ट के बारे में कहा गया कि यह इतना अधिक खतरनाक एक्ट था कि इसने देसी भाषा के समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर रोक लगा दी। किस एक्ट के बारे में कहा गया कि यह इतना अधिक खतरनाक था कि इसने देसी भाषा के समाचार पत्रों पर स्वाधीनता की रोक लगा दी? तो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, इल्बर्ट बिल संबंधी विवाद किसके काल में प्रस्तुत हुए? इल्बर्ट बिल संबंधी विवाद किसके काल में प्रस्तुत हुए? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। नेक्स्ट है, आज़ादी के पूर्व और राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? आज़ादी के पूर्व और राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो दोस्तों अजमेर था। और 19 देसी रियासतें, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर। नेक्स्ट है दोस्तों, इन देसी रियासतों का शासन किस की निगरानी में चलता था? इन देसी रियासतों का शासन किसकी निगरानी में चलता था? तो दोस्तों अंग्रेज रेजिडेंट की निगरानी में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, 1839 में जयपुर की राजमाता को किस पद से हटाया गया? 1839 में जयपुर की राजमाता को किस पद से हटाया गया? तो अभिभावक के पद से हटाया गया। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, किस ब्रिटिश एजेंट ने न्याय विभाग को शासन विभाग से अलग कर दिया? किस ब्रिटिश एजेंट ने न्याय विभाग को शासन विभाग से अलग कर दिया? तो ब्रिटिश एजेंट थर्सबी ने कर दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य में फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की गई? किस राज्य में फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की गई? तो जयपुर। देखिए दोस्तों, जयपुर राज्य में यह व्यवस्था 1852 तक चली। नेक्स्ट है, राज्य का सर्वोच्च न्यायालय की संज्ञा किसे दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महकमा खास। राज्य का सर्वोच्च न्यायालय की संज्ञा किसे दी गई? तो महकमा खास। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में अभिभावक परिषद का गठन क्यों किया गया? ब्रिटिश सरकार द्वारा पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में अभिभावक परिषद का गठन क्यों किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाबालिग कुमार के राजा बनने पर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, अभिभावक परिषद का गठन उदयपुर में कब किया गया? अभिभावक परिषद का गठन उदयपुर में कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1861 में। नेक्स्ट है दोस्तों 15 नंबर, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था किस रियासत में लागू की गई? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था किस रियासत में लागू की गई? तो दोस्तों बीकानेर रियासत में लागू की गई शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था, बीकानेर रियासत। नेक्स्ट है दोस्तों 1922 में उच्च न्यायालय के अनुरूप मुख्य न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? 1922 में उच्च न्यायालय के अनुरूप मुख्य न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जल्दी से बताइए क्या होगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ। 1922 में उच्च न्यायालय के अनुरूप मुख्य न्यायालय की स्थापित कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर रियासत। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान की सभी रियासतों में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के जैसे न्याय व्यवस्था कब लागू की गई? राजस्थान की सभी रियासतों में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के जैसे न्याय व्यवस्था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1930 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर 18 नंबर, राजस्थान में अंग्रेजी व्यवस्था का आरंभ किस क्षेत्र में हुआ? राजस्थान में अंग्रेजी व्यवस्था का आरंभ किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर से। नेक्स्ट है, अजमेर में राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए किस कॉलेज की स्थापना की गई? अजमेर में राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए किस कॉलेज की स्थापना की गई? तो दोस्तों मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसा लगा वीडियो? लाइक ज़रूर करना दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। कल मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेसन 22 के साथ। हेलो
नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन को करना है लेसन 21 ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था। तो दोस्तों इसके दो पार्ट बने हैं, एक पार्ट आज करेंगे अपन, एक पार्ट कल करेंगे। आज दोस्तों जितने क्वेश्चन है ये 30 के लगभग क्वेश्चन है। आप 30 में से कितने सही कर पाते हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों कोई ऐड आए तो प्लीज़ ऐड को स्किप ना करें, ऐड देख लें। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 1857 की क्रांति के बाद भारत का प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के बाद भारत का प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों, नरम दल को संतुष्ट करने का प्रयास कौन सा एक्ट पारित किया गया? नरम दल को संतुष्ट करने के प्रयास में कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट दोस्तों, गवर्नर को किस प्रांतीय सरकार द्वारा बनाए गए कानून को रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार किस एक्ट के अंतर्गत दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों 3 का राइट आंसर हो जाएगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के साधारण सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 किस एक्ट के तहत की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए मुझे, फिर आपको मैं बता देता हूँ। तो आई होप आपने प्रश्न देख लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, किस एक्ट के तहत विधान परिषद को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए नियम व कानून बनाने की शक्ति दी गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए आप क्या होगा। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चुनाव पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? चुनाव पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई? किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई? तो दोस्तों 7 का राइट आंसर हो जाएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में अगला कदम किस अधिनियम का था? भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में अगला कदम किस अधिनियम का था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1909 का भारत परिषद अधिनियम के जन्मदाता व गवर्नर जनरल कौन थे? 1919 भारत परिषद अधिनियम के जन्मदाता व गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का भारत परिषद अधिनियम 1909 के जन्मदाता भारत सचिव मार्ले तथा गवर्नर जनरल उस टाइम लॉर्ड मिंटो थे। तो याद रखना 1909 अधिनियम 1909 के जन्मदाता मार्ले थे और दोस्तों गवर्नर जनरल मिंटो थे, इसीलिए इसे दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस एक्ट को कहा जाता है? तो दोस्तों 1909 का भारत परिषद अधिनियम मैंने आपको ऊपर बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों मार्ले मिंटो को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार व पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो जल्दी से आप बताइए क्या होगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? तो दोस्तों 1909 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों स्क्रीन पर, देखिए किस अधिनियम के तहत भारत सरकार से मिलने वाला वेतन भारत सचिव को अंग्रेजी कोश से मिलना तथा हुआ? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 का भारत सरकार अधिनियम, अंग्रेजी कोश से मिलना तय हुआ। किस अधिनियम के तहत भारत सरकार से मिलने वाला वेतन भारत सचिव को अंग्रेजी कोश से मिलना तय हुआ? तो 1909 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम
किस एक्ट का नाम है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किस एक्ट का नाम है? तो दोस्तों ये है 1909 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विदेशी मामले, रक्षा, डाक, तार, सार्वजनिक ऋण को किस सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सूची। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमि कर, अकाल, कृषि व्यवस्था आदि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय सूची। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर 18 नंबर, भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो दोस्तों 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को कब लागू किया गया? प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन कब लागू किया गया? तो दोस्तों 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मा को भारत से अलग किस एक्ट के तहत किया गया? ब्रह्मा को भारत से अलग किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्थायी व उच्च सदन किसे कहा गया? स्थायी व उच्च सदन किसे कहा गया? तो दोस्तों राज्यसभा को कहा गया स्थायी व उच्च सदन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा में 1935 के एक्ट के अनुसार कितने सदस्यों का प्रावधान था? राज्यसभा में 1935 के एक्ट के अनुसार कितने सदस्यों का प्रावधान था? तो जल्दी से दोस्तों बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 260। 104 सदस्य देशी रियासत और दोस्तों बाकी जो है ब्रिटिश प्रांतों से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न सदन किस सभा को कहा गया? इस सभा का कार्यकाल कितने वर्ष था? निम्न सदन किस सभा को कहा गया? इस सभा का कार्यकाल कितने वर्ष था? तो दोस्तों निम्न सदन किस सभा को कहा गया? संघीय सभा को कार्यकाल था दोस्तों 5 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, संघीय सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? संघीय सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? तो दोस्तों 375। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 375 सदस्यों में से देशी रियासतों को कितने दिए गए? 375 सदस्यों में से देशी रियासतों को कितने सदस्य दिए गए? तो 125 दिए गए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, शेष 250 सदस्य संख्या में से सांप्रदायिक व प्रांतीय कितने थे? तो दोस्तों ये थे 246 स्थानिक सांप्रदायिक व 4 अप्रांतीय। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, सेना, संचार व बीमा जैसे विषयों को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची। नेक्स्ट है शिक्षा, कानून और व्यवस्था, कृषि किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों प्रांतीय सूची। नेक्स्ट 30 नंबर है दोस्तों, विधि, दीवान तथा फौजदारी विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत। अब देख लीजिए दोस्तों संघ सूची के विषय ये हैं सेना, विदेश, डाक विभाग, तार, रेल, संघ लोक सेवा, संचार, बीमा आदि। प्रांतीय सूची में दोस्तों शिक्षा, भू राजस्व, स्थानीय स्वशासन, कानून व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, नहर, जंगल, खाने, व्यापार, उद्योग धंधे, न्याय, सड़क, प्रांतीय लोक सेवाएं आदि आते हैं। समवर्ती सूची के विषय दोस्तों दीवान तथा फौजदारी, विधि, विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, दत्तक ग्रहण, कारखाने, श्रम कल्याण आदि आते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 30 प्रश्न, बाकी के दोस्तों पार्ट सेकंड में कल करेंगे अपन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करने की आप कोशिश किया करें। तो मिलते हैं दोस्तों कल आज ही के टाइम। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे लेसन 22 राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें दोस्तों 2 पार्ट बने हैं। आज दोस्तों फर्स्ट पार्ट अपन करेंगे, इसमें लगभग 30 प्रश्न रहेंगे। आप इनमें से कितने सही कर पाते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों, पहली बार कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई? पहली बार कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 1885 में कांग्रेस की पहली बैठक हुई। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेज विरोधी
असंतोष को वैधानिक रूप देने के लिए ए.ओ. ह्यूम ने नई संस्था का नाम क्या रखा? अंग्रेज विरोधी असंतोष को वैधानिक रूप देने के लिए ए.ओ. ह्यूम ने नई संस्था का नाम क्या रखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या रखा? इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब हुआ? बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 दिसंबर 1885। कब हुआ? 28 दिसंबर 1885। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल के व्योमेश चंद्र बनर्जी। बंगाल के व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी किस अंग्रेज अधिकारी को बनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी किस अंग्रेज अधिकारी को बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए.ओ. ह्यूम को। किसको? ए.ओ. ह्यूम को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मराठा व केसरी लेख किसने लिखे? मराठा व केसरी लेख किसने लिखे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अग्रवाद या उग्रवाद के जनक किसे कहा जाता है? उग्रवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों उग्रवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, प्लेग कमिश्नर की हत्या किसके द्वारा की गई? प्लेग कमिश्नर की हत्या किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चापेकर बंधुओं द्वारा। किसके द्वारा? चापेकर बंधुओं के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, तिलक ने देश में नई जागृति किस माध्यम से पैदा की? तिलक ने देश में नई जागृति किस माध्यम से पैदा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवाजी व गणपति उत्सवों के द्वारा। तिलक ने देश में नई जागृति किस माध्यम से पैदा की? तो शिवाजी व गणपति उत्सवों के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, मराठा दर्पण व केसरी क्या है? मराठा दर्पण व केसरी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक द्वारा छापे गए अखबार। मराठा दर्पण व केसरी क्या है? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा छापे गए अखबार। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक ने जेल से छूटने के बाद किस आंदोलन का संचालन किया? बाल गंगाधर तिलक ने जेल से छूटने के बाद किस आंदोलन का संचालन किया? तो दोस्तों होम रूल आंदोलन। क्या हो जाएगा? होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट है दोस्तों, लखनऊ 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 समझौता कब हुआ? दोस्तों ये चक्कर पड़ गया, आपको बताऊं, लखनऊ बोल रहा हूँ ना, हम जब समोसे खाते थे तो बोलने वाला समोसा लखनऊ को नखलऊ बोलता था। मध्य प्रदेश का था वो, जब हम दिल्ली थे उस टाइम, तो वो ही निकल रहा था मेरे से नखलऊ नखलऊ। ठीक है, तो लखनऊ समझौता कब संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1916। क्या हो जाएगा? 1916। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बंगाल विभाजन कब किया गया? बंगाल विभाजन कब किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में, बंग भंग प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के नाम पर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, लाल पाल बाल किस दल के नेता थे? लाल पाल बाल किस दल के नेता थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम दल के। क्या हो जाएगा? ग्राम दल के नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्राम दल के नेता में बंगाल के नेता कौन थे? ग्राम दल के नेता में बंगाल के नेता कौन थे? तो बंगाल से विपिन चंद्र पाल थे। कौन थे? विपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न, सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा कब की गई? सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा कब की गई? तो दिसंबर 1911 में सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है, प्रथम महायुद्ध कब हुआ? प्रथम महायुद्ध कब शुरू हुआ? तो दोस्तों प्रथम महायुद्ध है ये 1914 यूरोप में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, किस एक्ट के अधीन सरकार का विरोध करने किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक किस एक्ट के अधीन सरकार का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल भेजा जा सकता था या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट 1919। जलियांवाला बाग यानी अमृतसर में किस एक्ट के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था? यानी जलियांवाला बाग में दोस्तों जो सभा का आयोजन हो रहा था 13 अप्रैल 1919, तो वो मतलब किस एक्ट के विरोध में? तो रॉलेट एक्ट 1919। नेक्स्ट है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इस सभा को विसर्जित करने का आदेश किसने दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को,
और विसर्जित करने का, दबाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा? साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1928 को 6 सदस्यों के साथ साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। नेक्स्ट है साइमन कमीशन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? साइमन कमीशन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों 6 सदस्य थे, एक भी भारतीय नहीं था। नेक्स्ट है साइमन कमीशन के विरोध को दबाने के लिए पुलिस ने कौन सी नीति अपनाई? साइमन कमीशन के विरोध का दबाने के लिए पुलिस ने कौन सी नीति अपनाई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दमन नीति। कौन सी नीति अपनाई थी? दमन नीति। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, लाहौर में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया? लाहौर में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया? तो लाला लाजपत राय। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस पुलिस पदाधिकारी ने उन पर लाठियां बरसाई? किस पुलिस पदाधिकारी ने उन पर लाठियां बरसाई? यानी लाला लाजपत राय पर लाठियां किस पुलिस अधिकारी ने बरसाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साडर्स ने। किसने? साडर्स। नेक्स्ट है भगत सिंह सुखदेव व राजगुरु को फांसी कब दी गई? भगत सिंह सुखदेव व राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 मार्च 1931। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए? चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ये शहीद हुए थे। नेक्स्ट है 1930 में देश भर में होने वाले 1930 में देश भर में होने वाले आंदोलन का क्या नाम था? 1930 में देश भर में होने वाले आंदोलन का नाम क्या था, जिसका नेतृत्व भी गांधी जी ने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में देश भर में होने वाले आंदोलन का क्या नाम था, जिसका नेतृत्व भी गांधी जी ने किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वाधीनता का जन आंदोलन कौन सा था? राष्ट्रीय स्वाधीनता का जन आंदोलन कौन सा था? तो दोस्तों 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के युवा शहीद का नाम क्या था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के युवा शहीद का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमू कालाणी। क्या था? हेमू कालाणी। तो ये थे दोस्तों 31%। 31 में से आप कितने सीख कर पाए हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों कल पार्ट 2 के साथ। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे पाठ 22 कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन। तो दोस्तों उसमें अपन ने पार्ट 1 कर लिया था, आज पार्ट 2 करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। और दोस्तों कल आपसे मैंने 30 प्रश्न पूछे से 30 में से आपने अच्छे जवाब दिए, पर वीडियो पे व्यू कम आ रहे हैं दोस्तों, आप शेयर कम कर रहे हैं, शेयर में कंजूसी कर रहे हैं। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर किया करें। इसके साथ साथ दोस्तों आप वीडियो को लाइक भी किया करें, और कोई ऐड आ जाए तो उसको स्किप ना करें, प्लीज़ देख लिया करें। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, हेमू कालाणी का जन्म कहाँ हुआ? हेमू कालाणी का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंध के सक्खर में 23 मार्च 1923 को हेमू कालाणी का जन्म हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, कौन सा युवा शहीद है? कौन युवा शहीद है जो महात्मा गांधी से प्रभावित होकर फेरियों में जाना शुरू किया? मतलब कौन ऐसा मतलब व्यक्ति था जिन्होंने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर प्रभात फेरियों में जाना शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेमू कालाणी। क्या हो जाएगा? हेमू कालाणी। नेक्स्ट प्रश्न है 1942 में हेमू कालाणी ने क्या गुप्त जानकारी मिली थी? हेमू कालाणी को 1942 में हेमू कालाणी को कौन सी गुप्त जानकारी मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंग्रेजी सेना की हथियारों से भरी रेलगाड़ी रोहड़ी शहर सिंध से होकर गुजरेगी। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, अंग्रेजी सेना की हथियारों से भरी रेलगाड़ी रोहड़ी शहर सिंध से होकर गुजरेगी, ये किसे पता चला था? तो हेमू कालाणी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हेमू कालाणी को फांसी कब दी गई? हेमू कालाणी को फांसी कब दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 जनवरी 1943 को हेमू कालाणी को फांसी दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कब हुआ? विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 मई 1883 महाराष्ट्र के नासिक जिले के भंगूर गांव में हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, विनायक दामोदर सावरकर के माता पिता का नाम क्या था? विनायक दामोदर सावरकर के माता पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिता दामोदर पंत सावरकर व माता राधाबाई। पिता दामोदर पंत सावरकर व माता राधाबाई। नेक्स्ट है, विनायक दामोदर सावरकर अपना गुरु किसे मानते थे? विनायक दामोदर सावरकर अपना गुरु किसे मानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 1857 का स्वतंत्रता समर या स्वतंत्रता संग्राम नामक क्रांतिकारी पुस्तक किसने लिखी, जिसे बाद में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी थी। किसने? विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट दोस्तों, लंदन में विनायक दामोदर सावरकर अपनी गतिविधियों का केंद्र किसे बनाया? लंदन में विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी गतिविधियों का केंद्र किसे बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस को, श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर को ब्रिटिश जेल में रखने के बाद किस जलियान से बम्बई भेजा गया? विनायक दामोदर सावरकर को ब्रिटिश जेल में रखने के बाद किस जलियान से बम्बई भेजा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मारिया जेल से। कौन सी जेल से? मारिया, ठीक है। जलियान है दोस्तों ये मारिया। विनायक दामोदर सावरकर को ब्रिटिश जेल में रखने के बाद किस जलियान से भेजा गया? तो मारिया जलियान से। नेक्स्ट है, विनायक दामोदर सावरकर ने किस जेल में 11 वर्ष तक काले पानी की सजा काटी? विनायक दामोदर सावरकर ने किस जेल में 11 वर्ष तक काले पानी की सजा काटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 वर्ष तक अंडमान की सेलूर जेल में, 11 वर्ष तक अंडमान की सेलूर जेल में सजा काटी। नेक्स्ट है, काले पानी की सजा के बाद विनायक को कहाँ नज़रबंद किया गया? काले पानी की सजा के बाद विनायक को कहाँ नज़रबंद किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रत्नागिरी महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? रत्नागिरी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, विनायक दामोदर सावरकर की मृत्यु कब हुई? विनायक दामोदर सावरकर की मृत्यु कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 फरवरी 1966, 26 फरवरी 1966। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, 23 जनवरी 1897। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने कब संभाली? आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने कब संभाली? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1943 में संभाली थी। कब? 1943। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई? सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों ने देश का विभाजन कब किया? अंग्रेजों ने देश का विभाजन कब किया? तो जल्दी से आप इसका उत्तर बता दीजिए, पर मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने देश का विभाजन किया 14 अगस्त 1947 को, और 15 अगस्त को दोस्तों हमारा देश आज़ाद होता है भारत, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बिजोलिया के किसानों को लेकर कितने मतलब कर देने पड़ते थे, कितने किस्म के कर देने पड़ते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 84 प्रकार के कर। कितने प्रकार के? 84। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किसके नेतृत्व में किसानों ने इसका विरोध किया? किसके नेतृत्व में किसानों ने इसका विरोध किया था, यानी 84 प्रकार के करों का विरोध किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1913 में साधु सीताराम दास, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किसके नेतृत्व में किसानों ने बेगार करने से मना किया तथा कर भी नहीं दिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1916 में विजय सिंह पथिक व माणिक्यलाल वर्मा। 1916 में विजय सिंह पथिक व माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट है, अर्जुन लाल सेठी का जन्म कब हुआ? अर्जुन लाल सेठी का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1880 में जयपुर में, 1880 जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में क्रांतिकारी संस्था का निर्माण किसने करवाया? राजस्थान में क्रांतिकारी संस्था का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्जुन लाल सेठी ने केसरी सिंह भारट व गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, अर्जुन लाल सेठी को किस जेल में भेजा गया? तो दोस्तों वेलूर जेल। कौन सी जेल? वेलूर जेल। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अजमेर में अर्जुन लाल सेठी का देहांत कब हुआ? अजमेर में अर्जुन लाल सेठी का देहांत कब हुआ? तो दोस्तों 22 सितंबर 1941 को अजमेर में अर्जुन लाल सेठी का देहांत हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों राव गोपाल सिंह
खरवा को छोड़कर कहाँ जाने का आदेश दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टाऊगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राव गोपाल सिंह को दिल्ली के कौन से जेल में भेजा गया? राव गोपाल सिंह को दिल्ली की कौन सी जेल में भेजा गया? तो दोस्तों तिहाड़ जेल। क्या हो जाएगा? तिहाड़ जेल। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, केसरी सिंह भारत का जन्म कहाँ हुआ? केसरी सिंह भारत का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों 1872 में शाहपुरा भीलवाड़ा के समीप देवपुरा गांव में हुआ। 1872 में शाहपुरा भीलवाड़ा के समीप देवपुरा गांव में। नेक्स्ट है दोस्तों, चेतावनी राचुंगट्या। चेतावनी राचुंगट्या किसकी रचना है? तो दोस्तों ये केसरी सिंह भारत की रचना है चेतावनी राचुंगट्या। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, केसरी सिंह भारत ने 13 सोरठे चेतावनी राचुंगट्या किस महाराणा को भेजे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सरकारी गोपनीयता के अनुसार केसरी सिंह भारत पर कौन कौन से आरोप लगे? सरकारी गोपनीयता के अनुसार केसरी सिंह भारत पर कौन कौन से आरोप लगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजद्रोह, बगावत, ब्रिटिश फौज के भारतीय सैनिकों को शासन के विरुद्ध भड़काने व षड्यंत्र में शामिल होने तथा प्यारे राम नामक साधु की हत्या का आरोप। तो देखिए दोस्तों इतने आरोप लगा दिए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रताप सिंह भारत कौन थे? तो प्रताप सिंह भारत दोस्तों केसरी सिंह भारत के पुत्र थे। नेक्स्ट है, प्रताप सिंह भारत का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों प्रताप सिंह भारत का जन्म कब हुआ जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 24 मई 1893 को प्रताप सिंह भारत का जन्म हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जोधपुर के किस स्टेशन पर स्टेशन मास्टर ने एक मिनट दोस्तों ये पीडीएफ बिगड़ जाती है। ये प्रश्न है दोस्तों, ये जोधपुर के किस स्टेशन पर मास्टर ने धोखा देकर प्रताप सिंह को पकड़वाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आसनाडा स्टेशन। आसनाडा स्टेशन ध्यान रखना, आसनाडा स्टेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, प्रताप सिंह को किस जेल में रखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह को बरेली जेल में रखा गया। कौन सी? बरेली। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रताप को कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना दुखी है, वह दिन रात आंसू बहाती है? तो चार्ल्स क्लीवेड ने कहा था दोस्तों, चार्ल्स क्लीवेड ने, ताकि गुप्त जानकारियां दे दे। नेक्स्ट है 67 नंबर, प्रताप सिंह भारत की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों इसकी राइट आंसर है 27 मई 1918। दोस्तों यहाँ चार्ल्स क्लीवेड ने कहा था ना प्रताप सिंह भारत को कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना रोती है, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए आंसू बहाती है। तो प्रताप सिंह भारत ने कहा था कि मैं मेरी एक माँ के लिए या मेरी माँ के आंसुओं के लिए मैं भारत की हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। ये कथन भी दोस्तों प्रताप सिंह भारत के थे, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जोरावर सिंह भारत कौन थे? जोरावर सिंह भारत कौन थे? तो जल्दी से बता दीजिए जोरावर सिंह भारत कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केसरी सिंह भारत के छोटे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जोरावर सिंह भारत ने किस वायस राय पर बम फेंका था? तो दोस्तों 1912 में वायस राय लॉर्ड हॉर्डिंग्स, ठीक है, जिसमें वायस राय बच गया परंतु महावत मारा गया था। नेक्स्ट है, जोरावर सिंह पर किस केस के मुकदमे में वारंट जारी हुआ था? तो दोस्तों निजाम हत्याकांड, निजाम हत्याकांड। नेक्स्ट है, ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जो आजीवन अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए? तो जोरावर सिंह भारत। कौन थे? जोरावर सिंह भारत। तो दोस्तों ये अपने 71 तक प्रश्न थे, इसलिए सर इतने क्वेश्चन बने। आप कितने सही कर पाए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करें। दोस्तों 1000 व्यू से क्या होता है, कम से कम 10-15 हज़ार व्यू होने चाहिए। आप शेयर नहीं करोगे तो व्यू कैसे आएंगे? तो प्लीज़ आप शेयर जरूर किया करें। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन को आज करना है 23वां लेसन आज़ादी के बाद भारत। इससे पहले दोस्तों 22वां चैप्टर अपना हुआ है इतिहास में 8th क्लास की। तो इसमें दोस्तों 50 प्रश्न रहेंगे, 50 या 45 इनमें से आप कितने सही कर पाते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और आप दोस्तों उत्तर जरूर बताएं आप कितने सही कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आज़ादी से पूर्व भारत में कुल कितनी रियासतें थी? आज़ादी से पूर्व भारत में कुल कितनी रियासतें थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आज़ादी से पूर्व भारत में 562 रियासतें थी। कितनी थी? 562 रियासतें थी, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संविधान सभा का गठन किया गया था 1946। डेट बताना दोस्तों मुझे फिक्स, कौन सी डेट थी? 9 दिसंबर थी, 11 दिसंबर थी, 12 दिसंबर थी या 15 दिसंबर थी? मुझे आप डेट भी बताना, संविधान सभा का गठन कब किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इस संविधान सभा का ढांचा कैसा रखा गया? इस संविधान सभा का ढांचा कैसा रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस संविधान सभा का ढांचा रखा गया लोकतांत्रिक। कैसा? लोकतांत्रिक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 389 थी। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। देखिए दोस्तों, 292 सदस्य थे ब्रिटिश शासित प्रांतों से, 4 सदस्य थे दोस्तों चीफ कमिश्नर शासित प्रांतों से, और 93 थे दोस्तों देसी रियासतों से। ठीक है, तो ये आप चार्ट आपके माइंड में बढ़ा लेना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, सर्वप्रथम कहाँ के शासक ने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे? सर्वप्रथम कहाँ के शासक ने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रथम बार संविधान सभा की बैठक कब हुई? प्रथम बार संविधान सभा की बैठक कब हुई? प्रथम बार संविधान सभा की बैठक कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक। आपको ऊपर वाले क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, आपने गलत दिया था या सही दिया था, आप कंफर्म कर लीजिए। 8 नंबर है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों लोकसभा के सेंट्रल हॉल में। लोकसभा के सेंट्रल हॉल में हुई थी दोस्तों प्रथम बैठक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान जाने वाले सदस्यों ने स्वयं को हिंदुस्तान संविधान सभा से कब अलग किया? वह इसके बाद संविधान सभा में कुल सदस्य कितने बच गए थे? यानी दोस्तों शुरू में संविधान सभा में 389 सदस्य थे, तो मुस्लिम लीग के सदस्य दोस्तों हट जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जून 1947 को दोस्तों ये अलग हुए थे और 299 सदस्य बच गए थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा ने अपना काम कितनी समितियों में बांट लिया था? संविधान सभा ने अपना काम कितनी समितियों में बांट लिया था? तो दोस्तों संविधान सभा ने अपना काम 17 समितियों में बांट लिया था। कितनी समितियों में? 17 समितियों में। ध्यान रखना, 17 समिति। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बता दीजिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, देखिए, संविधान को अधिनियमित, आत्मसमर्पित व अंगीकृत कब किया गया? संविधान को अधिनियमित, आत्मसमर्पित व अंगीकृत कब किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को किया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है, संविधान को कब लागू किया गया? संविधान को कब लागू किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान में राजस्थान, संविधान सभा में राजस्थान से आने वाले सदस्यों की संख्या, संविधान सभा में राजस्थान से आने वाले प्रमुख सदस्य कौन कौन से थे? तो इसका देखिए दोस्तों, पंडित मुकुट बिहारी लाल, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता, रामचंद्र उपाध्याय, लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह, गोकुल लाल सावा, कंवर जसवंत सिंह, राज बहादुर सर वीटी कृष्णामाचारी, श्री हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य, सरदार M पन्नीकर, सर T विजय राघवाचार्य। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, आप राजस्थान से आने वाले संविधान सभा में सदस्य कौन कौन थे पूछा जा सकता है, कौन नहीं था या कौन थे, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान में एकता में खतरा जैसी समस्या के निराकरण के लिए भारत की अंतरिम सरकार ने किसकी अध्यक्षता में रियासती विभाग की स्थापना की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट दोस्तों, कहाँ के शासकों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने की सर्वप्रथम अनुमति दी? कहाँ के शासकों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने की सर्वप्रथम अनुमति दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बड़ौदा व बीकानेर के शासकों ने। बड़ौदा व बीकानेर के शासकों ने। नेक्स्ट है, कहाँ के नवाब ने राजस्थान के कुछ राजाओं को अपनी ओर मिलाकर पाकिस्तान में मिलने की योजना बनाई?
कहाँ के नवाब ने राजस्थान के कुछ राजाओं को अपनी ओर मिलाकर पाकिस्तान में मिलने की योजना बनाई? तो दोस्तों भोपाल के नवाब ने जिन्ना के प्रोत्साहन पर दोस्तों पाकिस्तान में मिलने की योजना बनाई। नेक्स्ट है, कहाँ की प्रजा ने नवाब के विरुद्ध होकर अपना विलय भारत में किया? कहाँ की प्रजा ने नवाब के विरुद्ध होकर अपना विलय भारत में किया? तो दोस्तों जूनागढ़ की प्रजा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? रेड क्लिफ। किस नाम से? रेड क्लिफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा निर्धारित करने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी की अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ? भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा निर्धारित करने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी की अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ? तो दोस्तों रेड क्लिफ। क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ। नेक्स्ट दोस्तों, कहाँ के शासक के भारत में विलय पत्र पर सहमति के बावजूद पाकिस्तान ने उस पर जबरन अधिकार करना चाहा? वह ये दोस्तों थोड़ा शब्द समझ में नहीं आ रहा। कहाँ के शासक ने भारत में विलय पत्र पर सहमति के बावजूद पाकिस्तान ने उस पर जबरन अधिकार करना चाहा और दोस्तों कठालियों की आड़ में उस पर आक्रमण किए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह। कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह। नेक्स्ट है दोस्तों, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के लगभग कितने सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया? 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के लगभग कितने सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 90,000। पूर्वी पाकिस्तान के स्थान पर बांग्लादेश बन गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। यानी पंचवर्षीय योजनाएं जो बन रही है दोस्तों वो यही का आधार है। नेक्स्ट दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पे दिया गया? तो दोस्तों उद्योगों पर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर सर्वाधिक बल दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में। कब? 2015, मोदी की सरकार। नेक्स्ट है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष व संबंध राजस्थान के किस जिले से है? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो दोस्तों नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। ठीक है, जो राजस्थान के भीलवाड़ा से संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, उपाध्यक्ष, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष तो दोस्तों प्रधानमंत्री होता है यानी नरेंद्र मोदी। यहाँ पर नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पेज नंबर 174 क्लास 8th। ठीक है, इसमें लिखा हुआ दोस्तों प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया को इसके प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए। ध्यान रखना, नीति आयोग के प्रथम, देखिए नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है। पेज नंबर 174 क्लास 8th। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यों की सीमाएं तय करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया? राज्यों की सीमाएं तय करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या हो जाएगा? राज्य पुनर्गठन आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मद्रास व मैसूर का नाम बदलकर क्या रखा गया? मद्रास व मैसूर का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो देखिए दोस्तों, मद्रास का तमिलनाडु और मैसूर का कर्नाटक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, यह भी दोस्तों पेज नंबर 174 पर दिया हुआ है। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया और देखिए बाद में दोस्तों मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। ठीक है, ये राज्य पुनर्गठन आयोग की बात है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 30 नंबर, पंजाब तथा हरियाणा राज्य कब बने? पंजाब तथा हरियाणा राज्य कब बने? तो दोस्तों 1966 में बने थे। पंजाब तथा हरियाणा राज्य कब बने? 1966 में। पेज नंबर 174 पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, यूपी से अलग करके उत्तरांचल कब बनाया गया? यूपी से अलग करके उत्तरांचल कब बनाया गया? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 2000 में, नवंबर 2000। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? तो दोस्तों अलवर को बनाया गया। मत्स्य संघ की राजधानी किसे? अलवर को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, संयुक्त राजस्थान में कुल कितनी रियासतों को शामिल किया गया?
संयुक्त राजस्थान में कुल कितनी रियासतों को शामिल किया गया? दोस्तों 9 रियासतों को शामिल किया गया। बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर व टोंक। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाई गई? संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोटा को। संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाई गई? कोटा। संयुक्त राजस्थान की राजधानी कोटा। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राजस्थान में कौन कौन से 2 ठिकाने शामिल थे? तो दोस्तों कुशलगढ़ व लावा ठिकाने शामिल थे संयुक्त राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मत्स्य संघ कब गठित किया गया? मत्स्य संघ कब गठित किया गया? तो दोस्तों 17 मार्च 1948। मत्स्य संघ 17 मार्च 1948। ये दोस्तों राजस्थान का एकीकरण दिया हुआ है, पेज नंबर 176 पर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शोभाराम कुमावत। कौन थे? शोभाराम कुमावत। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोकुललाल असावा। संयुक्त राजस्थान गोकुललाल असावा। ठीक है, 2 नंबर वाला चरण दोस्तों। नेक्स्ट है, संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया? संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948। नेक्स्ट है दोस्तों, वृहद राजस्थान का गठन कब किया गया? तो वृहद राजस्थान का गठन किया था दोस्तों 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949। पेज नंबर दोस्तों जो 177 पर सारणी दी गई है वहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट है दोस्तों 42 नंबर प्रश्न, वृहद राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? वृहद राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, राजपूताना में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? राजपूताना में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो जोधपुर थी दोस्तों राजपूताना में सबसे बड़ी रियासत। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है। निम्न में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है तो देखिए दोस्तों पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, इंग्लैंड नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? तो NV गोडगिल ने किया था दोस्तों। तो ये थे दोस्तों 45%। अब अपना चॉइस वाला लेसन बचा है दोस्तों हमारे गौरव। कौन सा? हमारे गौरव चॉइस वाला लेसन बचा है 8th क्लास हिस्ट्री पार्ट में। तो इसका वीडियो दोस्तों कल आपको मिल जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्या शेड्यूल रहेगा SST में, 9th की हिस्ट्री करें या 10th की करें या फिर एक बार ज्योग्राफी ले लेते हैं 6 से लेकर 8 तक, जो भी होगा आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल। आज की क्लास आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन को करना है लेसन 24 कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन। दोस्तों आज आपका इतिहास का पोर्शन 6 से लेकर 8 तक का पूरा हो जाएगा। इसमें दोस्तों 30 प्रश्न है, 30 में से आप कितने सही कर पाते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों आप वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, चंद्रबरदाई का जन्म कहाँ हुआ? चंद्रबरदाई का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों चंद्रबरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। चंद्रबरदाई का जन्म कहाँ हुआ? लाहौर। नेक्स्ट है, चंद्रबरदाई के पिता का नाम क्या था? तो राव वेण था दोस्तों, राव वेण। क्या नाम था? राव वेण। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो है दोस्तों चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध रचना का नाम पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ब्रह्मस्फुट नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त ने की थी। किसने? ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में। किसने? ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर, ब्रह्मगुप्त का जन्म कहाँ हुआ? ब्रह्मगुप्त का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 598 ईस्वी में भीनमाल जालोर में। कहाँ हुआ? 598 ईस्वी भीनमाल जालोर। नेक्स्ट है दोस्तों, खंड खाद्यकम नामक ग्रंथ की रचना किसने की? खंड खाद्यकम नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मगुप्त ने की। किसने की? ब्रह्मगुप्त ने। किसने? ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रह्मगुप्त के ग्रंथों का
किस किस भाषा में अनुवाद हुआ, ब्रह्मगुप्त के ग्रंथों का किस किस भाषा में अनुवाद हुआ, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी व फारसी। क्या हो जाएगा, अरबी व फारसी। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रह्मगुप्त का विशेष योगदान किस क्षेत्र में रहा, ब्रह्मगुप्त का विशेष योगदान किस क्षेत्र में रहा, तो दोस्तों ज्योमिति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, ज्यामिति के क्षेत्र में। नेक्स्ट है दोस्तों, शल्य चिकित्सा के जनक कौन थे, शल्य चिकित्सा के जनक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुश्रुत थे। शल्य चिकित्सा के जनक कौन थे, सुश्रुत। नेक्स्ट है दोस्तों, सुश्रुत किस ऋषि के वंशज थे, सुश्रुत किस ऋषि के वंशज थे, तो दोस्तों विश्वामित्र के। किसके, विश्वामित्र। नेक्स्ट है दोस्तों, सुश्रुत द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है, सुश्रुत द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथ का सुश्रुत द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है, तो दोस्तों सुश्रुत संहिता। क्या है, सुश्रुत संहिता। नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर, श्रीनिवास रामानुज का जन्म कब हुआ, श्रीनिवास रामानुज का जन्म कब हुआ, तो दोस्तों 22 दिसंबर 1887 तमिलनाडु के इरोड नगर में। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, श्रीनिवास रामानुज का पैतृक स्थान कहाँ है, श्रीनिवास रामानुज का पैतृक स्थान कहाँ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजौर जिले में कुंभकोणम। ठीक है, कुंभकोणम। ठीक है, तंजौर जिले में कुंभकोणम। नेक्स्ट है दोस्तों 14 नंबर, रामानुज के माता पिता का क्या नाम था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिता का नाम आयकर और माता का नाम कोमल तामल। ठीक है, कोमल तामल। नेक्स्ट है दोस्तों, रामानुज ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर J.H. हार्डी को पत्र कब लिखा, वह 120 प्रेमे भेजी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 1913। नेक्स्ट दोस्तों, रामानुज की मृत्यु कब हुई, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल 1920 को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, महाकवि माघ कहाँ के थे, तो महाकवि माघ है दोस्तों भीनमाल जालोर के श्री माल नगर में रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट है शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम नामक काव्य की रचना किसने की, तो महाकवि माघ ने की। दोस्तों शिशुपाल वध की रचना किसने, महाकवि माघ ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय स्थापत्य शास्त्र परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने में बड़ा योगदान किसने दिया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूत्रधार मंडन ने। किसने, सूत्रधार मंडन ने। नेक्स्ट है दोस्तों 20 नंबर, कुंभलगढ़ दुर्ग को शिल्पी कौन था, कुंभलगढ़ का शिल्पी, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, तो दोस्तों मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन। नेक्स्ट है दोस्तों, मंडन गुजरात के किस कुल से संबंधित था, मंडन गुजरात के किस कुल से संबंधित था, तो सोमपुरा शिल्पज्ञ कुल से, सोमपुरा शिल्पज्ञ कुल से। नेक्स्ट है दोस्तों, मंडन के पिता का नाम क्या था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रार्क या खेता। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, मंडन के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देवता मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडनम, वास्तु राजवलम, वास्तु मंडनम, वास्तु सार या वास्तु मंजरी। 24 नंबर है दोस्तों, महर्षि पराशर का जन्म स्थल है, महर्षि पराशर का जन्म स्थल है, तो दोस्तों पुष्कर अजमेर। नेक्स्ट है, कृषि पाराशर नामक ग्रंथ की रचना किसने की, कृषि पाराशर नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि पाराशर। नेक्स्ट है, चक्रपाणी मिश्र, चक्रपाणी मिश्र किस शासक के दरबारी थे, तो महाराणा प्रताप। नेक्स्ट दोस्तों, चक्रपाणी मिश्र ने किन किन ग्रंथों की रचना की, चक्रपाणी मिश्र ने किन किन ग्रंथों की रचना की, तो विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहारदर्श, राज्याभिषेक आदि। नेक्स्ट है, व्रत संहिता किसके द्वारा रचित ग्रंथ है, व्रत संहिता किसके द्वारा रचित ग्रंथ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वराहमिहिर। क्या हो जाएगा, वराहमिहिर। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्ववल्लभ की रचना में चक्रपाणी मिश्र ने किस स्रोत सामग्री द्वारा सराहा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ संहिता। नेक्स्ट है दोस्तों 30 नंबर, राज्याभिषेक सामग्री किसके द्वारा रचित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित चक्रपाणी। नेक्स्ट है, भूमिगत जल ज्ञान बताने वाले हरवा का उल्लेख किसने किया, तो दोस्तों चक्रपाणी मिश्र ने। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, वृक्षायुर्वेद नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप बताना, वृक्षायुर्वेद ग्रंथ की रचना किसने की। इसका गूगल करना या कैसे करना दोस्तों आप मुझे बताना इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों 33 नंबर,
रणथंभौर का शासक हमीरदेव का गुरु कौन है? रणथंभौर का शासक हमीरदेव का गुरु कौन है? तो दोस्तों राघवदेव। कौन है? राघवदेव। नेक्स्ट है सारंगधर के पिता का नाम क्या है? सारंगधर के पिता का नाम क्या है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दामोदर व गुरु राघवदेव का पुत्र। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमीर रासो के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सारंगधर। नेक्स्ट है सारंगधर संहिता के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सारंगधर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इतने ही है 36 में से आप कितने सही कर पाए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।